जिनके चरण में सुर सुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनययुत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनययुत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। महादेव्या कुक्षिरत्नम शब्दजीतर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું તે પદ નમો श्री सद्गुरु भगवंत। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु जय जय। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 493। અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર। જે છ પદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મ સ્વરૂપ તે જેના વચનના અંગીકાર કરીએ સહજમાં પ્રગટે છે। જે આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે। કેમ કે જેનો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવો પરમાત્મા ભાવ તે જાણે કંઈ પણ ઈચ્છા વિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી આપ્યો। એમ છતાં પણ જેણે અન્ય જીવને વિશે આ મારો શિષ્ય છે અથવા ભક્તિનો કર્તા છે માટે મારો છે એમ કદી જોયું નથી, એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર હો। તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષની ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે। કયા વચનના કહેનાર? जो वचन कहने से शिष्य का सहज आत्मस्वरूप प्रकट हुआ, जिस वचन के निमित्त से, उसकी आराधना करने से, उसकी उपासना करने से
शिष्य में सहज चैतन्य भाव प्रकट हुआ। उस वचन के जो कहने वाले सत्पुरुष है, उनके गुणों की व्याख्या करने में अशक्ति है, क्योंकि गुण तो अनंत है और शब्द तो सीमित। शब्द संख्यात हैं अथवा असंख्यात गिन लो अक्षरों की दृष्टि से तो, परंतु गुण कितने हैं? अनंत हैं। उसको कैसे गाएं? साहिब जी के शब्दों में, वीणा वीणाय ने गणा गणाय ने तोय मारा आवलामा माय। ऐसे भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है वही सत्पुरुषों का स्वरूप, मिनिएचर कॉपी, लघु नंदन। क्योंकि सम्यक दृष्टि महात्माओं में सम्यक दर्शन होते ही सभी गुण अपने अंश रूप में प्रकट हो जाते हैं। आत्मा की जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियों के अंश प्रकट हो जाते हैं, इसलिए उसमें परमात्मा की कॉपी देख सकते हैं। अब सारे गुणों को गा सकते नहीं, परंतु हृदय में बसा सकते हैं। तो ये मारा आबलामा माए, इसका अर्थ ऐसा है कि वो दिल में बसा सकते हैं। शब्दों से तो उनको गुण व्याख्या कर नहीं सकते, पर हृदय में उनको बसा सकते हैं। तो पण पराभक्ति ने वश छे, ऐसा लिखा है। परमात्मा वैसे तो अनंत है, अपरिमित है, परंतु वो पराभक्ति के वश है। आ जाते हैं। इस संसार में सबसे भारी क्या है? तो कहते हैं पृथ्वी। अपन पृथ्वी पर रहते हैं, तो चलो पृथ्वी। पृथ्वी कहां रहती है? आकाश में। आकाश कहां रहता है? लोक में तो नहीं रहता है, क्योंकि वो तो अलोक भी है। इसलिए आकाश सर्वव्यापी, और वो सर्वव्यापी आकाश किस में रहता है? केवली के ज्ञान में रहता है वो। अनंत आकाश भी उस केवली के ज्ञान में रहता है, और ऐसे केवली महात्माओं के हृदय में रहते हैं। तो बड़ा कौन? केवली बड़े कि महात्मा बड़े? जो जिसके हृदय में रहते हैं वो बड़ा है ना। आप कितने भी बड़े हो जाओ, पर मेरे हृदय में आ जाते हो। इसलिए भक्त भगवान से बड़ा है। क्योंकि भगवान कितना भी बड़ा हो, परंतु वो भक्त के हृदय में आ जाता है। और कितने भी भगवान आ जाए, वो भक्त के हृदय में समा जाते हैं। उन सबके लिए स्थान है। इसलिए ज्यादा पूजनीय भगवान है कि भक्त है, ये समझ में नहीं आता कभी भक्ति की भाषा में। ना हम वसामि वैकुंठे न च योगिनाम यद भक्ता, हाँ, यद मद भक्ता यत्र गायत्री वसामि तत्र नारद, कि मैं वहां रहता हूं। तो अपने गुणगान करेंगे तो भगवान अपने पास आ जाएंगे। ऐसा कहते हैं हनुमान जी के बारे में, कि जहां राम का गुणगान होता है ना, वहां हनुमान जी आ जाते हैं। ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जहां भक्त अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करता है, तो परमात्मा अपने आप आकर के बैठ जाते हैं। भगवान कहीं और नहीं है, कोई दूसरा भगवान थोड़ी है कि अपने अंदर आ जाएगा। हम ही भगवान हैं, पर जब उसका अनुसंधान करते हैं तब वो प्रकट होता है। और वो अनुसंधान गुरु के वचन से होता है।
इसलिए उस वचन को नमस्कार है कि जिन वचन से हमें अपना आत्मा का अनुसंधान। इसलिए ऐसा आनंद दिया उन्होंने, किन्होंने? गुरु ने, अपने वचन से, कि अब दुनिया की कोई भी वस्तु उनको भेंट करो तो वो सब तुच्छ है, क्या भेंट करो। उन्होंने जो दिया है उसकी कोई कीमत नहीं है, और हम तो दुनिया की वस्तुओं की कीमत कर रहे हैं, ये दिया वो दिया। हाँ, उसकी कीमत नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं ना, તે ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું। વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિષ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણાર વિંદમાં નમસ્કાર કરું છું। और कुछ नहीं कर सकते हम। जहां हम किसी का कोई उपकार नहीं चुका सकते तो हम उसको केवल नमस्कार कर सकते। इस जगत में सबसे बड़ा नमस्कार है, क्योंकि जब हम चुकाते हैं इसका अर्थ यह है कि हम उसकी बराबरी कर रहे हैं, कि आपने हमको ये दिया था, हम आपको ये दे रहे हैं, हमारा हिसाब चुकता तो हम बराबर हो गए ना। परंतु जब हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते, जब हम किसी के आगे कुछ दे नहीं सकते, तो कह के सॉरी, मैं आपका ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, मैं आपका आप जो कहो मैं करूंगा, मैं आपका दास। तो वहां दासत्व भाव वहां आएगा जब हम चुकाने में असमर्थ हैं। समर्थ है वहां तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपके ऋण को चुकाने में असमर्थ हैं। जहां असमर्थता होती है वहां झुक जाओ, क्योंकि झुकना ही यह बताता है कि उसको सब कुछ मिल गया, यही ऋण है उसका। बड़े पुरुषों को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। केम के अब उसका कारण बता दे। केम के जेनो प्रत्युपकार न थई शके एवो परमात्मा भाव ते जाने कई पण इच्छा विना मात्र निष्कारण करुणाशीलता थी आप्यो। परमात्मा भाव दिया और कुछ नहीं दिया है, निष्कारण करुणाशीलता थी। इसमें हमारा कोई भला नहीं है, आपका ही भला है। अब उनकी और विशेषता बताते हैं। एम छता पण जेने अन्य जीवने विषे आ मारो शिष्य छे अथवा भक्तिनो करता छे माटे मारो छे एम कदी जोयू नहीं। कितनी निष्प्रता होगी। अर्घावतारण असी प्रहारन। कोई अर्घ लेके खड़ा है और कोई तलवार लेके खड़ा है मारने के लिए, और कोई पूजा करने के लिए खड़ा है, उनके लिए दोनों समान है। अपने शिष्यों को महात्मा अपने शिष्य नहीं समझते हैं, वो छोटे हैं ऐसे नहीं समझते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा द्रव्य से देखते हैं ना, तो छोटे कहां से हो गए? वो सब भगवान है और बनने वाले भी। ये तो एक व्यवस्था है। वो भी वास्तव में कोई गुरु किसी शिष्य के आग्रह पर अपना गुरुपना स्वीकार करता है, वो शिष्य के ऊपर दया करता है, करुणा करके ही वो गुरुपना स्वीकार करता है। उसमें गुरु का कुछ नहीं है। गुरु तो गुरु होना नहीं चाहते। कोई गुरु ऐसे थोड़ी किसी के सामने जाएंगे और कहेंगे मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे शिष्य। वो गुरु है ही नहीं। पर ये तो शिष्य की गरज है तो आओ, और कहते हैं कि मैं आज से आपको अपना स्वामी स्वीकार करता हूं। तो क्या हमको स्वामी नहीं बनना है? तो पर आपको बनना पड़ेगा। फिर उनको दया आ जाती है, चलो इस जीव का ठीक है रहो। इसका नाम है अनुबंध दया।
8 प्रकार की दया बताई नहीं मोक्षमाला में, उसमें ये अनुबंध दया है, एक दूसरे के साथ दया का अनुबंध है। शिष्य कहता है कि मैं कहीं पर भी कुछ भी गलती करूं, दोष करूं, तो आप मुझे डांटना, फटकारना, मेरे दोष को बताना दया करके। ऐसी क्योंकि गुरु को तो कोई शौक नहीं है बताने का, हमें क्या लेना देना, तुम क्या करो। जिसको दूसरों के दोष बताने का शौक होता है, इच्छा होती है, वो व्यक्ति गुरु बनने के लायक ही नहीं है। उनको क्या मतलब आप क्या कर रहे हो, परंतु वो कहे कि नहीं मेरे दोष मेरे को कृपया करके बताना, तो वो दया करके बताता है बस। और फिर बहुत बार कहता है तब जाकर के कहीं एक आध बार बता देता है। ये है गुरु, बाकी तो तुमको जो करना होगा। वो महावीर भगवान के साथ वो कौन रहता था, कथा आती है श्वेतांबर शास्त्रों में, गौशालिया, गौशालक। वो इतने उल्टे सीधे काम करता रहता था, पर कभी मुनि महावीर बोले नहीं, कुछ नहीं, तुमको जो करना हो करो। लोग के ये आपका शिष्य बन के घूम रहा है तो थोड़ा तो इसको समझाना चाहिए ना, क्यों समझाए जो समझना चाहे उसको समझाए। इसलिए कोई गुरु अपने को कोई कड़वी बात कहते हैं तो समझना कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, यही तो उनका प्रेम है, और कौन सा प्रेम। पर आजकल का पंचम कालना शिष्यो छे ने, ऐसे गुरु की दूर चले जाते हैं, नहीं चाहिए हमको तो। गुरु सब जानते हैं इस काल के लोगों की स्थिति। एक बार मैंने साहिब जी से एक व्यक्ति के बारे में पूछा क्या, मुझे ऐसा लगा। मैंने कहा साहिब जी ये बहुत गुणवान है, बहुत पात्र है, उसकी एक ही चीज है, अगर वो उसमें से निकल जाए तो उसके सम्यक्त्व में कोई अवरोध नहीं है, ये ही अवरोध है बस इसके। मैं वर्षों से जानता हूं, देखता हूं, तो आपके पास में वो वर्षों से है, आपने वो क्यों नहीं बताया। मैंने पहले पूछा आपको ऐसा लगता है कि उनकी ये चीज निकल जाएगी, तो वास्तव में वो उसके सम्यक्त्व में वही अवरोध है और कुछ अवरोध नहीं है इसके। तो उनको हमें भी लगता है ऐसा, आपने आज तक क्यों नहीं बताया उसको, तो उनको वो उसको स्वीकार नहीं है बहुत अच्छा है वो, सामने स्वीकार कर लेगा, अंदर से स्वीकार करने की योग्यता नहीं उसकी, इसलिए हमने उसको कभी नहीं बताया। आप प्रयत्न करके देखो उन्होंने मेरे को कहा आप प्रयत्न करके देखो। तो मैंने आज्ञा ली साहिब जी की, मैं प्रयत्न करके देखता हूं, कभी ऐसे सहज भाव में कुछ ऐसा विषय निकले तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई आप यहां अटक रहे हो। उन्होंने बड़े हाथ जोड़ करके स्वीकार किया कि आप मेरे बड़े उपकारी हो, कि जहां मैं अटका था वहां आपने मेरे को बात बताई, पर अंदर से स्वीकार भाव नहीं हुआ, फिर वही की वही चीजें नहीं हुआ स्वीकार। फिर मैंने साहिब जी को हाथ जोड़ के कहा आप बहुत बहुत गहराई से जानते हैं सबको इसलिए साहिब जी कभी किसी के दोष नहीं बताते थे, व्याख्यान में बता देंगे इनडायरेक्टली, समझने वाला संकेत में समझता है, नहीं समझाने वाला बिठा करके घंटों घंटों समझाओ तो भी नहीं समझे उसको। इसलिए किसी को फुर्सत नहीं है कि किसके दोष बताना वगैरह, ठीक है,
जीवन देख करके आप चलो तो क्या दिक्कत, जीता जागता जीवन है, देख नहीं पा रहे क्या? सीखने के लिए बोलने की जरूरत थोड़ी है किसी को सिखाने के लिए, ये तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था निभा रहे। सीखने वाला तो इशारे में सीखता है, सान मां समझे, इसका नाम शिष्य। और जैसे जैसे व्यक्ति अंतर्मुख होता है ना, उसकी इच्छा ही नहीं होती, और जैसे जैसे व्यक्ति अंतर्मुख होता है उसकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आसपास गलत हो रहा है तो वो भी सहन कर लेता हो। जब हमारी योग्यता में कमी आती है तब हम, कुछ गलत हो रहा है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, ना वो तो चाले ज नहीं। महापुरुषों को सब चलता है, गलत हो रहा है तो भी स्वीकार, इतनी क्षमता भी है, और वो बड़ी क्षमता। अच्छे अच्छे को तो सब स्वीकार कर लेते हैं, पर आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो भी मस्त है, वो भी स्वीकार। इतनी जब स्वीकार्यता आ जाएगी तब समझना कि हमारे अंदर अब समत्व भाव प्रकटा। देख रहे हैं कि देखते देखते नीचे जा रहा है, पर आवाज नहीं निकालेंगे उनसे। जब उसको इसका एहसास होगा और इन चरणों में आकर के गिरेगा और वो कहेगा बार बार, कि उसको एहसास तो होगा ना, साधना कर रहा है, साधक है वो तो सब हो गई। बार बार कहेगा तो भी वो इनडायरेक्टली बता देंगे कभी, अथवा कोई डायरेक्टली चीज बता देंगे, वो भी अकेले में। बाकी तो कुछ फुर्सत नहीं है, क्योंकि सब अपने द्रव्य, अपनी योग्यता से ऊपर चढ़ रहा है, अपनी योग्यता से नीचे आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? कभी हमारा वचन निमित्त पड़ जाता है, उसमें पड़ जाता है, बस ठीक है। पर शिष्य का कर्तव्य यह है कि गुरु को हाथ जोड़ जोड़ करके बार बार कहे कि तमे मारी गलतियों बताओ जो, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। वास्तव में तो सच्चे महात्माओं के अलावा हमारा वास्तविक हित चाहने वाला तो कोई नहीं। हम राग रंग में फंसे रहेंगे, कोई बताने वाला नहीं है अपने को, अच्छा ही लगेगा सबको। कड़वी बातें कोई कोई बताता है, वो भी योग्यता हो तो बताता है, नहीं तो मस्त है। महापुरुषों ने अंदर आम पेलो उभरो नहीं आवे कहवानो, क्या न हो क्यारे बताऊं भाई तमे आम छो ने पेलो, ऐसा नहीं होता है कभी। जियो जैसे जीरो वैसे जियो। अद्भुत क्षमताएं होती हैं, महात्माओं के साथ रहेंगे तब देखेंगे, वर्षों वर्षों तक देख रहे हैं ये चीज इसमें है, पर मुंह से बोलते नहीं। जब सुधरना होगा तभी सुधरेगा ये, इसके पहले सुधरेगा। और अगर सुधरना ही है तो मेरे को देख देख के आराम से सुधर सकता है, पर नहीं सुधरना है उसको। अगर दो चार बार कह के देखो आप, वही की वही बात रहेगी। इसलिए इन वचन व्यर्थ जाएंगे, वचन व्यर्थ जाए, इससे अच्छा कि वचन को निकालना ही नहीं। अगर वो चाहे तो फिर आप उसको कहो, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहे अपने को कि आप मुझे मेरे दोष बताना, तब तक हमें उसका दोष नहीं बताना। આપણે तो शिकायती स्वभाव है, एक दूसरे को यही करते रहते हैं, पेलो आम करे छे नहीं आम करता है ना, आपका क्या बिगाड़ता है? जो करता है करने दो। वास्तव में हमें उसका दोष नहीं निकालना है, हमको उसकी शिकायत करनी है ताकि उसको दंड मिले। ये भाव होता है उसमें, मत्सर भाव से पीड़ित होकर के हम किसी को किसी की चुगली करते हैं वगैरह। सुधारने का लक्ष्य नहीं होता है, द्वेष का लक्ष्य होता है। उससे सुधरेगा नहीं, आपकी वैर की गांठ बंधेगी, क्योंकि वो फिर अच्छा मारी बात हमने की थी, अब जो तुम्हारी कहीं गलती हो तो गलती को पकड़ेगा, फिर बड़ा छोटी सी गलती को पकड़ेगा, फिर तूने मेरी शिकायत की थी मैं भी तुझे कर। वो छोटे बच्चे करते हैं ना, गुरुजी से शिक्षक से ऐसा करते रहते हैं।
किस लिए? केवल इसलिए कि आत्मनिष्ठा नहीं है, हम अपने स्वभाव में टिके नहीं रहते हैं, इसलिए हमको दुनिया भर के विकल्प आते हैं। आप अपने स्वभाव में अपना काम शांति से देखते जाओ, क्या हो रहा है क्या नहीं, बस प्रतिक्रिया करने का जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं। और जहां नहीं रहा जाए, बहुत अधिक अनुराग आ जाए, तो प्रेम से थोड़ा कह दो, नहीं तो ठीक है, उसको भी अंदर दबाने का प्रयत्न कर। कृपालु देव को बड़ी करुणा आती थी, ओ उन्होंने तो दुनिया के जीवों को मार्ग में लाने को वो भी संभाली उन्होंने। अभी ये इच्छा पण समाविए छिए। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे व्यक्ति मौन होता जाएगा, आसपास के प्रति बेखबर होता जाएगा, आसपास की बहुत अधिक ज्ञान में रहता है, पर उनके प्रति बहुत होश में नहीं है, जो हो रहा है ठीक है, बराबर। और ऐसे व्यक्तियों के पास सब ठीक ठाक चलता है, गड़बड़िया होने की बहुत कम संभावना है ऐसे लोगों के पास। और जो बहुत इंटरफियर दूसरों के जीवन में करते हैं, तो वह वहां अकुलता व्याकुलता क्लेश वगैरह वही होगा और कुछ नहीं होगा। तो यहां ये कहा, निष्कारण आ मारो शिष्य छे, भक्तिनो करता छे, માટે મારો છે એમ કદી જોયું નથી। એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરી ફરી નમસ્કાર। कृपालु देव तो बहुत, उनके अंदर विशिष्ट प्रकार का ज्ञान था, वो सबके बारे में जानते भी थे, कहाँ कौन क्या कर रहा है, साधना में कहाँ अटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, सबके विषय में जानते, बोलते नहीं किसी को। कोई दूसरा उनके पास में आकर के कहता कि ये आप इधर कुछ गलत दिशा में जा रहा, आपको नहीं लगता है? लगता है तो आप कहते नहीं है, सुधरेगा उसके समय पर, उसका समय आएगा। उसके अंदर जब उत्कंठा होगी तो सुधरेगा। आत्मानी मस्ती नहीं कहीं सस्ती, इतना गहरा होना पड़ता है अपने को, इतना अधिक प्रशांत होना पड़ता है अपने को। सारी दुनिया के सब कुछ रहस्य जो अपने हृदय में छुपा सकता है, वो ही वास्तव में सबका गुरु होने के योग्य होता। जो गहराई में गया नहीं, ऊपर ही ऊपर चलता है, मानस परिवर्तन किया नहीं, केवल शब्दों पर जीता है। शब्दों की पूजा कौन करे, स्वर लहरी पूजी जाती है। शब्दों का कोई महत्व नहीं, भावों का महत्व। ऐसे जो धीर गंभीर महात्मा पुरुष होते हैं, उनको अत्यंत हृदयपूर्वक की भक्ति से नमस्कार। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ऐसी भावना अपने होनी चाहिए। वास्तविक ज्ञान है वो शास्त्र में तो सिद्धांत है, एक गाइडलाइन है, परंतु महात्माओं के समीप रहते हैं, बहुत निकट, तो ही उनका गहरा व्यक्तित्व अपने को समझ में आता है।
इसलिए वो गहराइयां देखने का प्रयत्न करना चाहिए। તેમના મન વચન કાયની અદ્ભુત ચેષ્ટાઓનો ફરી ફરી નિધિધ્યાસન કરો. જે સત્પુરુષોએ સદગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. ऐसा कहा कि जे सत्पुरुषों सदगुरु की भक्ति निरूपण करी है, सदगुरु की भक्ति करना चाहिए ऐसा किसने कहा? सत्पुरुषों ने ही कहा, महात्माओं ने ही कहा. सत्पुरुष का मतलब भगवान से लगा करके सब समझ लेना. तीर्थंकर देव वो सबसे बड़े सत्पुरुष, और इसके बाद जो भी हैं सारे. पंच परमेष्ठी की भक्ति का निरूपण किसने किया? भगवान की वाणी में आया, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम. ये कहां से आया? तीर्थंकर की वाणी से आया है. तो उन्होंने ही निरूपण किया है. लोए सव्व साहु. ते भक्ति मात्र शिष्यना कल्याण ने अर्थे कही है. वो भक्ति केवल शिष्य के कल्याण के लिए कही है, अपनी पूजा कराने के लिए नहीं कही है. और वास्तव में भक्ति से कल्याण होता है. किसी की ओर झुकना, सम्यक्त्व क्या पता है? सत्पुरुष के प्रति भक्ति, इसी का नाम सम्यक्त्व है. ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति कोई किसी की तरफ कब झुकता है? जब वो उसको मानता है. ऐसे कहते हैं ना, અમે તો આમને માનીએ છીએ, પેલો કે અમે આમને માનીએ છીએ, અમે આ ભગવાનને માનીએ છીએ, અમે આ દેવને માનીએ છીએ, અમે આ મહાત્માને, आ गुरु ने माने. मानिए को मतलब क्या है? उनकी मान्यता को स्वीकार कर रहे हैं. इसका मतलब मानना होता है. मानना का मतलब चरण छूना नहीं होता है. कोई किसी के चरण जब छुएगा, कोई किसी के आगे कब झुकेगा? जब वो उनकी मान्यता है उसको वो मानता है, तो ही तो झुकेगा. तो हमने सत्पुरुष के आगे झुके, भक्ति की, इसका मतलब ये है कि हम आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं. आप जो कह रहे हैं वो परम सत्य है, उसमें किंचित भी ऊपर नीचे नहीं है. ऐसा मानना यही तो सम्यक्त्व है. और क्या कहा? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन. और सत्पुरुष को मान रहे मतलब सत्पुरुष की मान रहे हैं. अगर कोई सत्पुरुष को तो मानता है और सत्पुरुष की नहीं मानता है, तो फिर वास्तव में वो सत्पुरुष को मानता नहीं है. क्योंकि की महत्व का है, को महत्व का नहीं है. को तो चला जाएगा और की हमेशा रहेगी. की वो चाबी है कि वो हमेशा रहती है अपने पास, आत्मा को खोलने की. को तो चला जाएगा. सत्पुरुष को साथ में थोड़े, महावीर भगवान भी गए, गौतम स्वामी भी गए, कुंदकुंज स्वामी भी गए, कृपाणु देव वगैरह सब चले गए. तो को तो चला जाता है, की रह जाता है. पर उनकी आज्ञा तो है, उनके वचन है, उनका दर्शन है, उनकी दृष्टि है, वो सब तो हमारे पास है. बस उसको मानना, इसका नाम सम्यक्त्व है. इसी से भक्ति पैदा होती है. इसलिए खाली हाथ जोड़ने से काम होता नहीं. मारू धक्कड़े धक्कड़ मान्य हो तो ज हे सत्पुरुष मारी इच्छा करजे. फिर भी सबकी अपनी मानना तो पूरा, और आचरण में जितनी हमारी शक्ति है उतना पर करने का प्रयत्न. मानना पूरा कि आप जो कह रहे हो पूरा संपूर्ण हम मान्य करते हैं. अब हमसे जितना बन पड़ेगा उतना करते हैं, और फिर धीमे धीमे वो चारित्र मार्ग पर आता है. मान्यता, मान, सम्यक दर्शन, मानता, ये सब एकार्थवाचक है. श्रद्धा, ये सब एकार्थवाचक शब्द है. अपन कहते हैं ना,
तमन मानी गया। इसका मतलब क्या है कि उसको ऊंचा स्वीकार किया आपने, वास्तव में તમે છો। हाँ। समय पूरा થાય છે। आगे का बहुत रहस्यपूर्ण है, उसको अपन कल चर्चा करें। कोई ने प्रश्न? गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, उसको संवारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। क्या भेंट दूं मैं उनके चरण में, जिनको जगत की न आस है। क्या भेंट दूं मैं उनके चरण में, जिनको जगत की न आस है। तन तन मन जीवन करूं सर्व अर्पण, ये जीवन तुम्हारा दास है। तन मन जीवन करूं सर्व अर्पण, ये जीवन तुम्हारा दास है। परम पंथ पर बढ़ते हर जीवन को, परम पंथ पर बढ़ते हर जीवन को तुम्हारा सहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। सूत्र सौ साथी। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।